आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। मैं हूं कुंदन कुमार। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में दो नए दल पूरी तैयारी के साथ उतरने के लिए मैदान में तैयार है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर पिछले 1.5 सालों से गांव गांव जनसुराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से यात्रा करके पदयात्रा कर रहे हैं, लगातार अपने कार्यकर्ता बना रहे हैं और ऐसे संकेत उन्होंने दिए हैं कि जो गांधी जयंती है 2 अक्टूबर को, उस दिन पार्टी के नाम की घोषणा होगी और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रशांत किशोर की तैयारी है। हो सकता है जो केजरीवाल मॉडल एक समय में दिल्ली में हुआ था, कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर बिहार में भी वो खेला करने की तैयारी में है। उनका जो अगला मिशन है कि कम से कम 1 करोड़ जो लोग हैं, 1 करोड़ कार्यकर्ताओं को अपनी जो पार्टी है उनकी सदस्यता दिलवाएं और बिहार में गांव गांव मिशन के रूप में लगातार वो हमलावर है। एक तरफ जहां आपने देखा कि इस लोकसभा चुनाव में जहां तेजस्वी यादव पूरी तरीके से रोजगार के मुद्दे पे फोकस किए हुए थे, प्रशांत किशोर की अगर यात्राओं को आप देखेंगे वो लगातार वो फैक्ट्रियों को लेके, उद्योगों को लेके, मजदूर के पलायन को लेके, इन सारे मुद्दों पे लगातार वो फोकस किए हुए हैं कि बिहार में आप हमें मौका दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको रोजगार के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, हम यहीं पे आपको सारी व्यवस्थाएं करेंगे। बहुत सारे वो वादे लगातार अपने जो मीटिंग्स होते हैं उसमें वो प्रशांत किशोर करते रहते हैं। तो अब देखिए कि इस बार कुछ न कुछ जो बिहार में है वो अलग तरह का माहौल विधानसभा चुनाव को लेके मिलेगा, क्योंकि जहां प्रशांत किशोर देश के बड़े रणनीतिकार में से शामिल हैं, कई पार्टियों की उन्होंने चुनावी स्ट्रेटेजी बनाई, कई दलों को उन्होंने सत्ता में पहुंचाया है। तो बिहार में जब वो खुद निकले हैं, क्या कुछ कर पाते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जो कि अभी काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़े, दूसरे पोजीशन पर रहे। ऐसी अंदर के सूत्रों के हवाले से जो खबरें पहुंच रही है कि कहीं न कहीं पवन सिंह ने भी मन बना लिया है कि वो भी अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और वो भी आशीर्वाद यात्रा पर बिहार के विभिन्न गांवों, प्रखंडों और जिलाओं में जो है यात्रा करने वाले हैं। तो राजनीतिक क्या आने वाले समय में बिहार में राजनीतिक जो सरगर्मी है वो बड़ी तेजी से बदलते हुए आपको देखने को मिल सकता है। एक तरफ जहां जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार लगातार तैयारी कर रहे हैं। 29 जून है, उस दिन 29 जून को उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी इलेक्शन मोड में नजर आ रही है विधानसभा को लेके। तो राष्ट्रीय जनता दल तो पूरी तरह से एग्रेसिव है। लगातार तेजस्वी यादव इस पूरे चुनाव में, लोकसभा चुनाव में 250 से ज्यादा उन्होंने कैंपेन किया। तो कहीं ना कहीं जो बिहार विधानसभा चुनाव है इस बार जो होगा वो रोजगार का मुद्दा बड़ा हॉबी होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर एक तीसरे विकल्प के रूप में लगातार लोगों के बीच में आ रहे हैं और लोगों को ये समझा रहे हैं कि आप हमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, लेकिन व्यवस्था बदलने के लिए हम इसी तरह के वादे वो लगातार अपने सभाओं में करते हुए दिखते हैं। क्या कुछ होता है आने वाले समय में, ये तो जैसे जैसे समय गुजरेगा, क्या जनता का मूड है, क्या फिर से नीतीश कुमार का, जैसे कि अभी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उनकी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में, क्या विधानसभा में वो परफॉर्म कर पाते हैं? क्या बीजेपी के साथ उनका जो गठबंधन है वो, क्या फिर से नीतीश कुमार उस गठबंधन के माध्यम से अगली बार क्या फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या प्रशांत किशोर कोई खेला करेंगे? और पवन सिंह जो कि पावर स्टार कहे जाते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, क्या वो बड़ा खेला करेंगे? बहुत सारे समीकरण जो है वो बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और विधानसभा चुनाव भी लगातार जहां 2026 की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा लगातार मीडिया में भी खबरें आ रही है, सोशल मीडिया में भी खबरें आ रही है और पॉलिटिकल पंडित जहां तक लगातार बता रहे हैं कि अब की बार हो सकता है कि चुनाव 2025 में भी होने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं बिहार में जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से चुनावी मोड में, समझिए जब लोकसभा का चुनाव खत्म हो चुका है, विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियां समीक्षा बैठक कर रही है। अपने जो जीते हैं या हारे हैं उनकी भी समीक्षा हो रही है और अगली रणनीति पे बिहार में पूरी तरीके से काम शुरू हो चुका है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेके। तो आपको आज की जब से ब्रेकिंग जो आपको बता रहे हैं कि 2 पार्टियां, एक तरफ जनसुराज और दूसरी तरफ जो पवन सिंह है वो भी अपनी पार्टी को लॉन्च करने वाले हैं।
क्या मूड होता है बिहार का, क्या जनता पसंद करते हैं इन दो, प्रशांत किशोर जहां पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के माहिर खिलाड़ी हैं, वहीं अगर बात पवन सिंह की किया जाए तो वो भी पावर स्टार है भोजपुरी इंडस्ट्री के। जनता इस बार वो अच्छा वोट हासिल किए, काराकाट में चुनाव भले हार गए हो लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़के उन्होंने एक अच्छा खासा वोट उन्होंने हासिल किया है। ये सारी चीजें आने वाले समय में जैसे जैसे आपको समय गुजरेगा बहुत सारी चीजें बिहार में आपको देखने को लगेगा, बिहार में किसका पलड़ा भारी है। हम इन सारी चीजों पे नजरें गड़ा के बैठे हुए हैं, आप तक पल पल अपडेट लेके आते रहेंगे। बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।